अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी डिस्कशन बेसिकली हमारे कुछ कस्टमर्स की तरफ से स्पेशल था कि इसके ऊपर हम लोग बात करें। इनफैक्ट हो ये रहा है कि हमारे कुछ दोस्त जब एडवर्टाइज करते हैं ज़मीन.com पे, OLX पे या दूसरे कुछ सोशल मीडियाज़ पे, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही वेरिएशन होती है प्राइसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जो 10 मिलियन की है, उसी चीज़ की जो प्राइस एडवर्टाइजमेंट हो रही है, एडवर्टाइज हो रही होती है, वो कहीं 8 मिलियन हो रही है, कहीं 11 मिलियन हो रही है, कहीं 12 मिलियन हो रही है। तो इससे हमारे जो कस्टमर हैं, जो इन्वेस्टर हैं या जिनका कंसर्न है, वो जब इसको सर्च आउट करते हैं, देखते हैं, तो वो इंतहाई कंफ्यूज होते हैं और उनको ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है या अपने बजट को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि ये बजट जो हमने बनाना है, ये 8 मिलियन का बनाना है या 12 मिलियन का बनाना है। एक ही चीज़ की जो प्राइसेस है उसमें बहुत सारी वेरिएशन है। तो ये चीज़ पहले भी बहुत दफ़ा हाईलाइट हुई है। तो उससे होता ये है कि जो कस्टमर हैं वो ये समझते हैं कि ये प्राइस जो 12 मिलियन लिखी हुई है और दूसरी जगह पे 8 मिलियन लिखी हुई है, तो वो यही समझते हैं कि शायद इसकी जो प्राइस है वो 8 मिलियन है और जो 12 मिलियन लिख रहा है कि वो शायद बहुत हाई प्राइस लिख रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये है कि जो प्राइस वेरिएशन है, इसका एक पर्पज़ जो है लोगों ने बनाया हुआ है, जो एडवर्टाइज करते हैं जो भी हैं, कि कम प्राइस लिख के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके उनको इंगेज करके फिर आस्ता आस्ता उनको जो ओरिजिनल प्राइस है वहाँ पर तक ले जाया जाए। भले वो ओरिजिनल प्राइस 10 मिलियन है या 12 मिलियन है, प्राइस कम लिख के, कम एडवर्टाइज करके, लोगों को इंगेज करके फिर उनको ओरिजिनल प्राइस पे ले जाए। एक तरीक़ाकार ये है और बैक एंड पे स्टोरी या हिस्ट्री या इसकी प्लानिंग ये है। और दूसरी जो कम प्राइस या ज़्यादा प्राइस या प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरिएशन की जो एक जेन्युइन रीज़न है, वो जेन्युइन रीज़न ये है कि सपोज एक की परसेंट है, 31 की मैं बात करूँ अगर, या इसी तरह 10 की बात करूँ, तो वहाँ एक विला की अगर प्राइस लिखी हुई है, सपोज 10 की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक विला की प्राइस 1 करोड़ 10 लाख भी लिखी हो सकती है और वहीं पे एक विला की प्राइस जो है 1 करोड़ 25 लाख भी लिखी होती है। अब जब ऑन ग्राउंड आके वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे वाकई एक विला 1 करोड़ 10 लाख में भी मिलता है और एक ऐसा विला जो 1 करोड़ 35 लाख से वाकई कम नहीं मिलता। तो एक ही परसेंट में एक ही जगह पे सेम मतलब इन्वेंट्री, सेम तरह की क्वालिटी, फिनिशिंग, अकोमोडेशन सब सेम, बट ये 15 से 20 लाख की प्राइस में वेरिएशन होती है। अच्छा, जब तक ये कोई बंदा स्टडी नहीं कर लेता इन डिटेल, इस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें वेरिएशन होती है, इन्वेंट्री के लिहाज से प्राइस वेरी करती है, तो वो कन्फ्यूज ही रहते हैं। एक इससे पहले भी हमने एक वीडियो में डिटेल में ये स्टडी की थी, डिस्कशन की थी कि मतलब ये वेरिएशन की रीज़न क्या है। तो एक तो वेरिएशन की रीज़न जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, उसमें एक होता है कि ग्रे स्ट्रक्चर है अगर विला की बात करें, दूसरा ये कंप्लीट है, तीसरा है जी कंप्लीट है पोजेसन नहीं है, चौथा है जी उसकी पोजेसन है, पांचवी कैटेगरी आ जाती जी वो कोई ना कोई कैटेगरी है, छठी ये पोजेसन आ जाती है कोई कि वो 2 कैटेगरी हैं। ये वो सारी चीज़ें जिसकी बेस पे हम लोग जो प्राइसेस कोट कर रहे हैं तो उसमें वेरिएशन होती हैं। तो अगेन अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो 2 इसके स्कूल ऑफ थाट है। एक ये है कि लोगों को कम प्राइस लिख के अट्रैक्ट किया जाता है। मेरी उन लोगों से, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसी प्राइसेस और ऐसी फेक कोटिंग ना करें, क्योंकि इसकी फेक कोटिंग से ये होता है कि हमारा कस्टमर जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता और उसको जो है ये प्राइसेस कंफ्यूज करती हैं। आप रियलिस्टिक प्राइसेस लिखें और रियलिस्टिक प्रैक्टिस पे जाएं ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो और हमारे कस्टमर्स को डिसीजन लेना आसान हो जाए। और दूसरी जो रीज़न मैंने प्राइस की बताई है वेरिएशन की, वो एक जेन्युइन रीज़न है। उसमें यह है कि जो कैटेगरी है इन्वेंट्री की, उसकी वजह से ये प्राइसेस वेरी करते हैं। अच्छा, चलो इसमें भी और कस्टमर को आसान किया जा सकता है कि अगर आप किसी चीज़ की प्राइस लिखते हैं किसी इन्वेंट्री की, तो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें डिटेल लिख दें कि ये प्राइस अगर कम है तो कम किस वजह से और अगर ज़्यादा तो ज़्यादा किस वजह से। इस प्रैक्टिस से ये होगा कि हमारा जो कस्टमर है वो ईजी हो जाएगा और उसको डिसीजन लेने में मतलब ईजी रहेगा और उसको मतलब जो भी उसका बजट है या जो उसकी प्लानिंग है वो उसको बनाने में मतलब ये कि उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगेन मेरा आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जब आप प्राइस कोट करते हैं, ये मेरे डीलर दोस्त हैं या जो भी एडवर्टाइज करते हैं, आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर रियलिस्टिक प्राइसेस पे आएँ और अगर कोई इसमें प्राइसेस में वेरिएशन है तो आप काइंडली उसको डिस्क्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे कस्टमर जो है वो किसी वजह से कंफ्यूज ना हो। थैंक यू सो मच।